आप सबने मिलकर हमारे साथ इतना बड़ा छल किया। महादेव, आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी हमें। इसलिए हम आपको, कार्तिकेय को, नारायण को, देवर्षि नारद और रावण सभी को श्राप देते हैं। पार्वती, काफी समय बीत गया, हमने द्यूत का खेल नहीं खेला, तो फिर विलंब किस बात की स्वामी? चलिए खेल शुरू करते हैं। परंतु देवी, द्यूत के खेल में अपना कुछ ना कुछ तो दांव पर लगाना पड़ता है। तो यदि मैं हार गया तो मैं अपना सब कुछ त्याग दूंगा। ठीक है महादेव। और फिर महादेव के आग्रह पर महादेव और माँ पार्वती दोनों द्यूत यानी कि जुए का खेल खेलने लगे। अरे ये क्या स्वामी, आप तो हार गए। और खेल के शर्त के अनुसार अपना सब कुछ द्यूत में हारने के बाद महादेव ने अपनी लीला रची। वो पत्तों का वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर कैलाश से दूर चले गए। परंतु जब उनके पुत्र भगवान कार्तिकेय को इस बात का ज्ञात हुआ, तब वह माता पार्वती से महादेव के समस्त वस्त्र वापस लेने आए। माँ, क्यों ना आप मेरे साथ भी यह खेल खेले। और हाँ माँ, हारने पर सभी वस्त्रें मेरी। उचित है पुत्र। और इस बार माँ पार्वती खेल में भगवान कार्तिकेय से हार गई और शर्त के अनुसार भगवान कार्तिकेय माँ से महादेव का सारा सामान लेकर महादेव के पास चले गए। अब माँ पार्वती बहुत चिंतित हो गई। खेल खेल में यह क्या हो गया? मेरे स्वामी और पुत्र कार्तिकेय कैलाश से ही दूर चले गए और अब ये सारी वस्तुएं भी पुत्र कार्तिकेय अपने साथ लेकर चला गया। तब माँ पार्वती ने अपने प्रिय पुत्र भगवान गणेश से इस संदर्भ में बात की। माँ, आप चिंतित ना हो, मैं अभी पिताश्री के पास जाता हूँ और उनके साथ द्यूत का खेल खेलता हूँ। और फिर भगवान गणेश महादेव के पास पहुँचे और दोनों ने द्यूत का खेल खेला। क्षमा कीजिए पिताश्री, परंतु मैं जीत गया। इस बार गणेश जी खेल में जीत गए और फिर कैलाश वापस लौट आए। माँ देखिए, मैं पिताश्री से खेल में जीत गया। परंतु पुत्र, तुम अकेले क्यों आए? अपने पिताश्री को भी साथ लेकर आना चाहिए था ना। माँ, इस बार मैं पिताश्री को अपने साथ वापस लेकर ही लौटूंगा। सफल हो पुत्र। उसके बाद भगवान गणेश फिर महादेव की खोज में निकल पड़े। बहुत ढूंढने के बाद भगवान गणेश को महादेव हरिद्वार में मिले। भगवान गणेश ने देखा कि उधर महादेव अपने ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय और नारायण के साथ भ्रमण कर रहे हैं। अच्छा पिताश्री, उधर घर में माँ इतनी परेशान है आपको और भैया को लेकर। मैं और मूषक जी कब से आपको ढूंढ कर परेशान हो रहे हैं और आप तीनों यहाँ मजे से भ्रमण का आनंद उठा रहे हैं। पिताश्री, आप यहाँ हैं। उधर घर में माँ आपको लेकर बहुत चिंतित है। वापस चलिए पिताश्री। नहीं पुत्र गणेश, मैं वापस नहीं जाऊंगा। नाराज महादेव कैलाश वापस लौटने से मना करने लगे। परंतु पिताश्री, मैं आपको वापस लिए बिना बिल्कुल नहीं लौटूंगा। गणेश जी महादेव को वापस ले जाने की जिद करने लगे। लेकिन तभी लंकापति रावण, जो कि वहाँ उपस्थित था, उसने एक बिलाल यानी बिल्ली का रूप धारण किया और गणेश जी के प्रिय वाहन मूषक जी को डराने लगा। और फिर मूषक जी को रावण ने वहाँ से डराकर भगा दिया और गणेश जी वहाँ अकेले रह गए। मूषक जी। और इधर महादेव की इच्छा से नारायण ने भी खेल के पासे का रूप धारण कर लिया। पिताश्री, ये सब क्या है? क्यों कर रहे हैं आप ये सब? माँ बहुत उदास है पिताश्री। अच्छा पुत्र, हमने इस बार नया पासा बनवाया है, तो यदि तुम्हारी माता पुनः हमारे साथ खेलने को सहमत हो, तब मैं घर वापस चलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है पिताश्री, माँ अवश्य ही पुनः खेलेगी। आप वापस चलिए पिताश्री। और तब गणेश जी के आश्वासन पर महादेव और भगवान कार्तिकेय कैलाश वापस लौटे और उनके साथ नारायण और रावण भी। देवी, चलिए
हम पुनः द्यूत का खेल खेलते हैं। तब माँ पार्वती हंस पड़ी। स्वामी, अब इस समय हमारे पास ऐसी क्या वस्तु है जिससे खेल पुनः खेला जा सके? हमारे पास दांव पर लगाने के लिए कुछ शेष नहीं है। इस पर महादेव मौन रहे। तब वहाँ देवर्षि नारद प्रकट हो गए। नारायण नारायण, माता, हमारे होते हुए आप चिंता क्यों करती है माती? मेरी यह वीणा किस दिन काम आएगी? और फिर देवर्षि नारद ने माँ को अपनी वीणा आदि सामग्री दी जिन्हें वह दांव पर लगा सके। परंतु जैसे ही खेल आरंभ हुआ, वाह पिताश्री, क्या बात है! तब गणेश जी मन ही मन विचार करने लगे, यह क्या हो रहा है? इस बार पिताश्री हर बार कैसे जीत रहे हैं? अच्छा, अब समझा। तो पासे के रूप में मामा श्री नारायण है। और फिर भगवान गणेश ने माता पार्वती को यह बता दिया कि पासे के रूप में असल में नारायण है। यह बातें ज्ञान होने के बाद माँ को बहुत क्रोध आया। नारायण, अपने असली रूप में आइए। आप सबने मेरे साथ छल किया है। महादेव, आपसे हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। तब रावण ने माँ को शांत करने और उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन क्रोधवश माँ पार्वती ने सबको श्राप दे दिया। महादेव, आप गंगा के तट पर गए थे ना कैलाश छोड़कर, इसलिए गंगा की धारा का बोझ आपके सिर पर सदैव रहेगा। देवर्षि नारद, आपको बहुत आदत है ना हर जगह जा जाकर अपनी परामर्श देने की। हम आपको श्राप देते हैं कि आप आज के पश्चात कभी भी एक स्थान पर नहीं दिख पाएंगे। नारायण, आपने पासे का रूप धारण कर हमारे साथ चल किया, इसलिए हम आपको श्राप देते हैं कि जब धरती पर आपका जन्म होगा, तब आपका प्रिय पार्षद रावण आपका शत्रु बनेगा। और रावण, तुमने बिलाल का रूप धारण कर पुत्र मूषक को डराया, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारा अंत तुम्हारे आराध्य नारायण के ही हाथों होगा। पुत्र कार्तिकेय, तुम अहंकारवश अपनी माता के साथ द्यूत खेलने आ गए और इन सब के साथ मिलकर अपनी माता के साथ छल किया, इसलिए तुम सदैव ही बाल रूप में रहोगे। तो इस प्रकार माँ पार्वती ने महादेव और नारायण सहित भगवान कार्तिकेय, देवर्षि नारद और रावण सभी को अभिशाप दिया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें द्यूत से हमेशा दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि द्यूत या जुए का खेल सदा विध्वंसकारी ही होता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है महाभारत। तो अगर आज की कथा पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही। हर हर महादेव।